इंडिया से ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी अफगानिस्तान में पहुंचानी पड़ेगी और उसके लिए एक रूट चाहिए होगा। तो एक रूट तो ये इधर से नॉर्दर्न रूट पेशावर और खैबर के पास के थ्रू जाता था, लेकिन सिख अंपायर था उस टाइम। तो जब ब्रिटिशर्स इस एरिया से अपनी आर्मी ले जाने को कह रहे थे तो सिख अंपायर के जो राजा रंजीत सिंह जी थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमारी धरती से ऐसे रास्ता बना के नहीं जाएगी। तो जब सिख अंपायर वाला ऑप्शन सही नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स के लिए, तो यहां से इनकी नजर पड़ती है खानेत ऑफ कलात, जिसको कलात स्टेट भी बोलते थे उस टाइम पे कुछ लोग। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया कि वो इंडिया से बोलन पास, क्वेटा, चमन ऐसे करके अफगानिस्तान पहुंचेंगे। और इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो पाकिस्तान है ये मेनली 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। ये है खैबर पख्तूनख्वा, इसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। फिर ये पंजाब है, इसका इंडिया के साथ बॉर्डर है। ये पाकिस्तान का मेन प्रोविंस है, जितने भी आर्मी जनरल आप देखोगे सब यहीं से निकलते हैं। और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो भी पंजाब प्रोविंस जो है वही इंजॉय करता है। ये इधर ये है सिंध, इसका भी बॉर्डर इंडिया से लगता है। और ये है बलूचिस्तान, जिसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। तो देखिए, जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था 12th सेंचुरी में एज सच कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी इस एरिया की, और ना ही इस एरिया का नाम कहीं बलूचिस्तान था। ये पार्लियामेंट काम करती है ठीक उसी तरीके से काउंसिल काम करती थी। अब इसके बाद ईयर आता है 1830, और ये ईयर आते आते असली दिक्कतें स्टार्ट होना शुरू होती हैं। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स आ चुके थे, अपना अनडिवाइडेड इंडिया पे रूल कर रहे थे। लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स और रशिया जो थे इनके बीच में एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी, जिसे द ग्रेट गेम भी बोला जाता है। तो ये जो सेंट्रल एशिया का एरिया आप देख रहे हो, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था। सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, सिल्क रूट, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ यहीं से होती थी। और इस सेंट्रल एशिया के अंदर किसी भी एम्पायर और मिलिट्री की प्रेजेंस अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता था इससे। तो रशिया ने क्या किया कि धीरे धीरे करके सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन पे कब्जा करके अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड कर लिया था। और इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ रहे थे। इसके लिए इन्होंने ईयर 1837 में अफगानिस्तान के अंदर अपने डिप्लोमेट कैप्टन इवान को भी भेजा था। अफगानिस्तान के जो रूलर थे उस टाइम के दोस्त मोहम्मद खान, इनसे बात स्टार्ट कर दी थी। अब जब रशिया ये अफगानिस्तान में घुस रहा था तो यहां से ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडिया के ऊपर बैठे हुए थे, वो परेशान हो गए। ब्रिटिशर्स जो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, इंडिया को वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थी। और रशिया जिस तरीके से बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान में भी घुस रहा था, बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच जाता। और ब्रिटिशर्स और रशिया आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। तो अब यहां से ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जो भी कंट्री इस बफर जोन में हो वो हमारे हिसाब से चले, और अगर ये चीज कर ली तो रशिया इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने प्लान ये बनाया था कि अफगानिस्तान पे रशिया से पहले पहुंच के हम लोग हमला कर देंगे, और अफगानिस्तान का जो रूलर है दोस्त मोहम्मद खान, इसको हटा के और अपना जो पपेट रूलर है शाह सूजा, इसको अफगानिस्तान का रूलर बना देंगे। जिससे होगा ये कि अफगानिस्तान के ऊपर रशिया से ज्यादा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहे, उनका इन्फ्लुएंस रहे। अब अफगानिस्तान पे अगर हमला करना और अपना रूलर बैठाना है तो इंडिया से ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी अफगानिस्तान में पहुंचानी पड़ेगी, और उसके लिए एक रूट चाहिए होगा। तो एक रूट तो ये इधर से नॉर्दर्न रूट पेशावर और खैबर के पास के थ्रू जाता था, लेकिन सिख अंपायर था उस टाइम। तो जब ब्रिटिशर्स इस एरिया से अपनी आर्मी ले जाने को कह रहे थे तो सिख अंपायर के जो राजा रंजीत सिंह जी थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमारी धरती से ऐसे रास्ता बना के नहीं जाएगी। तो जब सिख अंपायर वाला ऑप्शन सही नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स के लिए, तो यहां से इनकी नजर पड़ती है खानेत ऑफ कलात, जिसको कलात स्टेट भी बोलते थे उस टाइम पे कुछ लोग। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया कि वो इंडिया से बोलन पास, क्वेटा, चमन ऐसे करके अफगानिस्तान पहुंचेंगे। और बीच में ये जो बोलन पास, क्वेटा, चमन वाला जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान अभी बोल रहा हूं, उस समय बलूचिस्तान एरिया नहीं पड़ा था। ये जो एरिया था, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने डिप्लोमेट अलेक्जेंडर बर्नीज को उस टाइम के खान ऑफ कलात मेहराब खान के पास भेजा, ताकि ये परमिशन वगैरह लेके, एग्रीमेंट वगैरह लेके यहां से निकलने का अरेंजमेंट करें। बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उनको इस एरिया से जाना था, तो इस एरिया पे वो प्रॉपर कंट्रोल चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने पहले खान ऑफ कलात से एक डील करी, उनसे कहा कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और आप हमें इस एरिया को यूज करने दो। अब खान ऑफ कलात की भी मजबूरी थी, उन्होंने ये डील मान ली। अब इसके बाद ईयर 1839, ये वो टाइम आया जब ब्रिटिशर्स को कलात स्टेट, इस एरिया को यूज करके अपनी आर्मी को अफगानिस्तान पहुंचाना था अटैक
अटैक करने के लिए। अब भले ही ब्रिटिशर्स ने खान ऑफ कलास से एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि वो इस एरिया से जाएंगे, लेकिन लोकल लोग जो थे इस एरिया के, वो भले ही साइन हो गया हो खान ऑफ कलास से, वो इस चीज से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने खान ऑफ कलात ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अगेंस्ट जाके ब्रिटिश आर्मी पे छोटे छोटे अटैक कर दिए। अब जब ये अटैक हुए